दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबी से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों और इदारों के इक़दामात लायक तहसीन हैं। बहादुर अफसर और जवान दिन रात जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए विफाक सूबों की मुआवनत करेगा। इख्तलाफ भुलाकर मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग नेटवर्क और स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। सेफ सिटीज़ मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया। नहीं, जिनके पास किसी किस्म का कोई पासपोर्ट और वीजा नहीं है, तो उन लोगों को तो हुकूमत को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे। बहुत सारे लोग उसमें से फिर इस तरह के क्राइम्स में भी और टेररिज्म में भी मुलव्वस पाए गए हैं। किरायादारी पर कोई दुकान, कोई कारोबार या कोई मकान, किसी किस्म की मुलाजमत, होटल अकोमोडेशन, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, पाकिस्तान के शहरी उसी आदमी से काम करेंगे जिसके पास लॉफुल डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा है, पासपोर्ट है। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। BBC की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की मौक़िफ़ भी तायद कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, बगैर दस्तावेज़ात और वीज़ा कोई मुल्क में नहीं रह सकता। मुख्तलिफ जराइम और दहशतगर्दी में मुलविस अफराद वो हैं जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं, इसलिए उनको ट्रेस करना मसला होता है। कोई पाकिस्तानी बगैर कानूनी दस्तावेज़ात देखे किसी को घर या दुकान किराए पर ना दे, खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। जल्द एक आला सतह का वफ्द अफगानिस्तान जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वफ्द की सरबराही करेंगे। कोयटा गवादर रोड बनाई तो 87 लोगों को शहीद किया गया। जिन्होंने ये घिनौना काम किया, आज भी वही लोग मुखालिफत कर रहे हैं। जब भी रेकोडेक पर काम शुरू करते हैं, दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। 2018 में अमन बहाल किया, फिर एक हुकूमत आई जिसने दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखा और दहशतगर्दों ने दोबारा पंजे गाड़ लिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से खिताब। कहा, 2018 भी 1971 की तरह का सानिहा था। खुद को सादिक और अमीन कहलवाने वालों ने मुल्क को लूट लिया। हम मुल्क को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, तरक्याती अमल में विफाकी शराकत काबिल तहसीन है। मंसूबे अवामी फलाह की समत दुरुस्त कदम है। विफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलोचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। यकीन दहानी करवाता हूँ कि बलोचिस्तान तरक्की में सबसे आगे नजर आएगा। नेहरू का मंसूबा नामंजूर। पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में एहतजाजी जलसा। 70,000 कुर्सियां लगा दी गईं। साउंड सिस्टम भी नष्ट। तूफानी हवाओं ने कनातें उड़ा दी। जलसा इंतजामिया ने फिर से तैयारियां मुकम्मल कर ली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी नेहरू के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। निसार पुरो बोले, मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर खास और सक्खर में एहतजाजी जलसे होंगे। मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी। इरसा में सिंध से विफाकी रुकन की तैनाती की जाए। अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है। अहकामात पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर से मुताल्लिक़ केस में सिंध हाईकोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस फैसल कमाल ने कहा कि यह मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल किया जाना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बाद नहरों पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत यकीनी बनाएं कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुँचे। एक बार मसला ही ख़त्म करें। मज़ीद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। कर्जों से जान छुड़वाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। मेहनत करनी है, मुल्क को कर्जों से निजात दिलानी है। रेवेन्यू ना बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तकरीब से खिताब कहते हैं, कर्जों से जान छुड़वाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना है। हमने फैसला किया था कि FBR के सारे ऑपरेशन को डिजिटल करना है। इसके लिए मेहनत से काम किया। FBR की डिजिटलाइजेशन पर काम शुरू हो चुका है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए काविशें कर रहे हैं। यकीन दिलाते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा।
आइंदा माली साल के लिए टैक्स टू जीडीपी हदफ बढ़ा दिया गया। IMF के साथ हदफ 11.2% करने पर इत्तेफाक। रवा माली साल 10.6% हदफ हासिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जीडीपी हुजम का तखमीना लगाकर FDR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। सालाना बतदरीज इजाफा होगा। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात में बजट अहदाफ पर मजीद मुशावरत भी जारी। दूसरी किस्त भी बजट तजावीज़ फाइनल होने पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर हो जाएगी। मिलिट्री ट्रायल के लिए पिक एंड चूज किस तरह से किया गया? अगर कोई सिविलियन फौजी तनसीबात पर हमला करता है तो उसका आर्मी एक्ट की शिक 8(3) से क्या ताल्लुक है? जस्टिस हसन नज़र रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। अब सवाल यह है कि सिविलियंस इसमें आएंगे या नहीं। अगर आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन ख़राब होगा तो उसका ट्रायल हो सकता है। जैसे जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि अगर डिसिप्लिन भी इसी में आएगा तो हर कोई कहेगा कि मेरा डिसिप्लिन ख़राब हुआ है, इसका मिलिट्री ट्रायल करें। इस केस को अमूमी ना करें, ऐसा ना हो कि नमाज़ें बख्शवाने गए और रोज़े गले पड़ गए। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाल मुकम्मल। मज़ीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI से मुलाकात न करवाने का मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने बायोमेट्रिक करवा ली। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। उमर अयूब ने कहा कि हम 3 माह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट नहीं थे। पुलिस एहलकार कहते हैं हम मजबूर हैं। शिबली फराज ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद हमें बानी से मिलने नहीं दिया। 3 हफ्ते से अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। जजेस को चाहिए अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाएं। अलीमा खान ने कहा बानी PTI से मुलाकात से रोकने का मकसद मुकदमात खराब करना है। ये चाहते हैं कि वकला मुशावरत न कर सकें। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ होती है, मगर बानी की मंगल और जुमेरात 2 दिन हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब को जवाब बोली, अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई मुकदमे की समाअत हुई है। जरताज गुल और अहमद चट्ठा की वकला ने दौरान समाअत दरखास्त जमानत वापस ले ली है। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हाजिरी मौफी की दरखास्त और जमानत की दरखास्त दोनों को मंजूर करते हुए समाअत 10 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। ब्यूरो चीफ मोहसिन नकवी गुजरांवाला से हमारे मजीद डिटेल्स हमें देंगे। जी मोहसिन नकवी बताएगा। जी आज जब ये तमाम रहनुमा जो है तहरीक इंसाफ के जरताज गुल और ये यहाँ पे पेश हुए हैं, तो बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी यहाँ पे, और इन्होंने जमानत वापस लेके दोबारा उसी वक्त जमानत दायर की जो फाजिल अदालत ने जो उन्हें मंजूर करके तो 10 तारीख जो है दोबारा इन्हें 10 मई तक जो है समाअत मुलतवी कर दी। 10 मई को ये दोबारा यहाँ पे हाजिर होंगे और बाकायदा केस की जो है वो समाअत फिर शुरू की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका।